Hello बच्चों, let's read this question. Select the structure of 4-ethyl 2,3-dimethyl 2-heptane and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस question का key concept देखेंगे and the key concept of this question is IUPAC nomenclature. According to this, we name the organic compound. We have some set of rules जिसके according हम compound को name देते हैं and according to this question we can see हमें name already given है and हमें structure बनाना है and we have to select from the given options. So let us discuss about the key concept first. IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. And IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू विच वी नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेम. जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट बेसिकली प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड रूट. वर्ड रूट एंड सफिक्स. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स. एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली वन कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड रूट यूजेस इथ. 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप, 4 के लिए इट इज ब्यूट. अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट. इफ 6 इट इज हेक्स. 7 के लिए इट इज हेप. 8 के लिए इट इज ऑट एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं. एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस. जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे. नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा. बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7 एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे. फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले. अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस. बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे फ्रॉम दिस कार्बन फर्स्ट, सेकेंड,
third, fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. So by this we can see then इस पर जो number आ रहा है that is 3 and 4 means वो lower number है as compared to 6 and 7. So हम numbering right hand side से यहाँ से numbering करेंगे. So जो हमारा next step था that was numbering in the chain. And numbering हमें करनी है जो substituent है उसे less number मिले. Now let us move to the next. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और we can say structure में given है जो substituent है वो repeat हो रहा है. So here we can see same substituent लगा हुआ है हमारे पास example में. And अगर 2 है उसके लिए हम use करेंगे die. Prefix होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे so we will use tri. अगर 4 होंगे we will use tetra and so on. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड in this way. So जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है that is the nonane. and हमारे पास इसमें substituents लगे हुए थे and जो substituents लगे होते हैं for that prefix is used in this and वो लगे हैं हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे. So सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी जो हमें नेम गिवन है दैट इज द 4 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल 2 हेप्टेन 2,3 डाइमिथाइल 2 हेप्टेन 2 हेप्टेन. सो जो हमारे सेट ऑफ रूल्स है वो वही रहेंगे. नाउ वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द नेम ऑफ द कंपाउंड. सो सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे एंड हियर इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हेप्ट है हमारे पास वर्ड रूट जो हमें नेम गिवन है इन दिस हेप्ट विच मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन चेन होगा दैट विल बी 7. सो वी विल मेक द चेन in the form of the bond manner इस तरह से. एंड जो हमारे पास ये लाइन है इट रिप्रेजेंट बेसिकली बॉन्ड बिटवीन द कार्बन. एंड ये जो नॉचेस आ रहे हैं हमारे पास दीज रिप्रेजेंट्स द कार्बन. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6 and 7. सो हमने 7 कार्बन का चेन बना लिया है. एंड जो हमारे पास सेकंड पोजीशन है उस पर प्रेजेंट है हमारे पास एक इन ग्रुप. 2 हेप्टेन का मतलब है कि जो हमारे पास इन ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है. हेप 2 इन भी लिखा हो सकता है एंड 2 हेप्टेन भी लिखा हो सकता है. इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है दैट इज प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन. नाउ लेट अस नेम दिस means let us number this. First carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon and seventh carbon.
सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सो हमने सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिया है। नाउ लेट अस सी द सब्स्टिट्यूएंट। फोर्थ पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड 2,3 डाइमिथाइल, विच मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, एक सेकंड पोजीशन पर एंड एक थर्ड पोजीशन पर। सो हम लोग सेकंड पोजीशन पर एंड थर्ड पोजीशन पर इस तरह से मिथाइल ग्रुप को शो कर देंगे एंड जो हमारे पास इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है विच इज एट द फोर्थ पोजीशन, सो इथाइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से। सो दिस इज CH2 एंड CH3, ये हमारे पास हो गया इथाइल ग्रुप। नाउ दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस मैच दिस स्ट्रक्चर विद द गिवन ऑप्शंस। जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है उसमें से जो ऑप्शन बी है दैट हैज द परफेक्ट मैच, सो जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ये हमारे पास 7 कार्बन का चेन हो गया। सेकंड पोजीशन पर वी हैव डबल बॉन्ड, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड हमारे पास जो फोर्थ कार्बन है दैट हैज द इथाइल ग्रुप। सो ये हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड जो हमारे पास ऑप्शन ए, सी एंड डी है, दीज आर इनकरेक्ट मैच फॉर दिस, बिकॉज जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है दैट इज नॉट करेक्ट इन द ऑप्शन ए, सी एंड डी। सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सब सेम ही पोजीशन पर लगे हैं इन ऑल द ऑप्शंस, बट जो डबल बॉन्ड है दैट इज नॉट एट द सेकंड पोजीशन। तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए एंड जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है दैट आर इन अकॉर्डेंस विद द 4 इथाइल एंड 2,3 डाइमिथाइल। सो जो हमारे पास ऑप्शन ए है उसमें सब जो डबल बॉन्ड है दैट इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन ओनली, सो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी में वी कैन सी जो हमारे पास डबल बॉन्ड है दैट इज प्रेजेंट एट द फोर्थ कार्बन, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड जो हमारे पास डी ऑप्शन है इसमें डबल बॉन्ड भी हमारे पास सेकंड पोजीशन पर नहीं है। अगर हम रिवर्स मैनर में भी स्टार्ट करते हैं नंबरिंग फ्रॉम हियर फर्स्ट सेकंड, देन हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का नंबर चेंज हो जाएगा, दैट विल नॉट बी 4 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल। सो जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।